इसार राना साहब, ऐसा क्या होगा कि कैसी चीज़ ये मनवा लेंगे कि पहले जब ये आए उस वक्त मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, पॉपुलैरिटी लेवल अगर हम दोनों साइड पर देखें तो वो कुछ और चल रहा था, आज जंग के बाद के मामलात कुछ और नज़र आ रहे हैं। ऐसे लम्हे में इस तहरीक में ऐसा क्या होगा और ऐसे कौन से मुतालबात वो मनवाने में कामयाब हो सकते हैं जो इस वक्त अडियाला जेल से आप कह रहे थे कि तहरीक चलेगी? इमरान खान क्या सोच रहे हैं और क्या आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा? देखिए हमजा साहब, जो हमारे साहब बात कर रहे हैं ना, किसी हद तक वो बातें तो ऐसी ही है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है जी। अमेरिका में जैसे उन्हें पजीराई मिल रही है, अमेरिकी जनरल जैसे उनकी गुडी बना रहे हैं। मैं ज़ल्मे खलीलज़ाद का मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की बहुत तारीफ़ की है जी। वही ज़ल्मे खलीलज़ाद जो इमरान खान साहब का नाम लेके लिए थकता नहीं था। हाँ जी। ये रिचर्ड गर्नेल का एक अरसे से खामोश हुआ है, पता नहीं उन पे पीका तो नहीं लग गया जो वो खामोश हो गए। तो इस सारी सिचुएशन में तो मुझे नहीं लगता कि कोई इमरान साहब के पास इस टाइम कोई ऐसा कार्ड है जिसे वो खेलेंगे और वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि अगर इमरान खान आलमोस्ट उनके खेल ख़त्म हो गई है, उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो फिर हम सुबह से शाम तक अपने टॉक शोज़ में, अपनी गुफ्तगू में, अपने रोज़मर्रा गुफ्तगू में इमरान खान ही क्यों डिस्कस करते? क्या वजह है कि हमारे अखबारात ऊपर से लेके नीचे तक एंटी इमरान या प्रो इमरान होते, या हमारे जो टॉक शोज़ हैं वो होते हैं? तो इमरान खान को आप खामोश कर सकते हैं, इमरान खान को आप 200 केसेस बना के जेल में कैद कर सकते हैं। जून जुलाई की गर्मियों में उसका जो कमरा है उसको सूरज के समत कमरा दे के उसको ओवन बना सकते हैं, उसकी बीवी को आप सज़ा दे सकते हैं, उसकी बहनों को 2-2 किलोमीटर इतनी शदीद गर्मी के अंदर पैदल चलवा सकते हैं। लेकिन इमरान तो नहीं टूटा, इमरान तो अपनी जगह खड़ा हुआ है। और जो ये लोग बहुत सारे कहते हैं कि इमरान की ख्वाहिश ये है कि जी वो इस बार फिर उनके कंधों पे बैठ के आए, तो इस बार तो उसने 8 फरवरी को उनके कंधों के बगैर और उनकी मुखालफत के बावजूद इलेक्शन जीत लिया। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, इमरान खान इसारान साहब, ये मैं अमार साहब के पास ये सवाल लेके जाऊंगा, लेकिन जिस तरह अमार साहब ने बात की थी कि समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का रिप्रेजेंटेटिव है कौन, तर्जुमान है कौन, जो शख्स निकलता है। और दूसरा मसला ये है जो अंदर से निकलता है वो मुख्तलिफ बात करता है। एक कोई बात कर रहा होता है, जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बात करते हैं तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात होती है। तो इस वक्त पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं आपके ख्याल में वो किसको तर्जुमान समझते हैं? अब बैरिस्टर गौहर हो या वो गंडापुर हो या कोई भी हो या सिंगापुर हो, लोग सिर्फ अलीमा खान पे यकीन रखते हैं। ठीक है। और इसीलिए अलीमा खान को मिलने नहीं दिया जाता। आपको बात बिल्कुल क्लियर समझ आ जानी चाहिए। और बाकी रह गई ये बात, देखें भाई, ये हकीकत है कि हम या दुनिया में कहीं पे भी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना मुमकिन नहीं होता। और हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक अटल हकीकत है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो पीटीआई की बाहर की क़यादत है वो ऑलमोस्ट कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में सरवाइव करना है। या पार्टी छोड़ दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, या मुल्क छोड़ के भाग जाए, या मफरूर हो जाए, या फिर वही करें जो कहा जाए। तो इन सारी सिचुएशन हालात के अंदर ये जो लोग हैं, ये जाहिर है इनकी रोजी रोटी का मामला भी है। और हमारे साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि मैं 1 मिनट फालतू ले रहा हूँ कि इमरान खान का केस खराब करने में उन यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा किरदार है जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के इमरान के हक में 2 बात करते हैं और फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते हैं, और वो गालियां इमरान खान और पीटीआई के खाते में चली जाती हैं। कोई ये नहीं सोचता कि इन लोगों की रोजी रोटी इमरान खान के जेल में रहने से है। इनके लाखों के व्यूज, करोड़ों डॉलर जो इन्हें मिल रहे होते हैं, लाखों डॉलर मिल रहे होते हैं, वो इस बात के मिल रहे होते हैं कि इमरान खान जेल में रहे। वो बाहर निकल गया तो फिर किस पे बात करेंगे? इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में सुलह हो गई तो वो किसके साथ खिलाफ बात करेंगे? सो बहुत सारे लोगों की पीटीआई के अंदर मौजूद जो है, उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान बाहर ना निकले, इमरान खान अंदर ही रहे। अमार साहब, 2 चीज़ें हैं जो राना साहब ने कही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो कहते हैं कि फिर बार बार खान साहब की बात क्यों होती है, बानी पीटीआई का जिक्र सुबह शाम क्यों होता है अगर वो इररेलेवेंट इतने ही हो चुके हैं। दूसरी तरफ, क्या पीटीआई के जो इस वक्त नुमाइंदगान हैं उनको वाकई सूट नहीं करता कि इमरान खान बाहर आ जाएं?
दोनों बातों का बहुत अच्छी तरह मैं आपको जवाब जी। दूं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान सोशल मीडिया पर एक सेलेबल प्रोडक्ट है। हम्म। उन्होंने सोशल मीडिया पे बेइंतहा काम किया, बैरून मुल्क मेरी अभी पिछले दिनों एहसन इकबाल साहब से मुलाकात हुई। एहसन इकबाल साहब ने, वो जाहिर नंबर्स के आदमी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी एस्टिमेशन के मुताबिक पीटीआई एक दिन में अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर 6 करोड़ रुपया खर्च कर लिए। 6 करोड़ रुपए का मतलब है 1 अरब 80 करोड़ रुपया महीने का। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें साल पे तो ये तकरीबन 22 से 23 अरब रुपया बनता है। इतना पैसा बकौल एहसन इकबाल साहब के पीटीआई खर्च कर रही है। ठीक है। और मैंने एहसन इकबाल साहब से कहा कि भाई आप क्यों नहीं खर्च करते, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम, हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं है कि इस तरह पैसे खर्च कर सके। तो इमरान खान एक सेलेबल प्रोडक्ट है, वो क्रिकेटर भी रहे हैं, वो लेडी किलर भी रहे हैं, मारूफ आदमी है, तो वो उस वजह से सोशल मीडिया पे सेलेबल प्रोडक्ट है, सोशल मीडिया पर उनका नाम बिकता है। अच्छा, जो टेलीविजन के हर शो में इमरान खान क्यों डिस्कस होते हैं, देखिए हमें ये बात बिल्कुल क्लियर समझनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इस पर एक जाल बिछा है। अब इसमें बहुत नाजुक बातें भी आएंगी तो मैं कोशिश करूंगा उनसे एतराज कर। एक जाल बिछा जो जनरल फैज हमीद के जमाने में बिछा, और उसका बहुत दफा इकरार कर चुके हैं अफसार आलम साहब के, क्या क्या होता रहा, किस एंकर की नौकरी कहाँ कराएगी। जी। वो एक सेट ऑफ एंकर्स हैं और उनको कोई नहीं छेड़ सकता। वो जब भी करेंगे वो इमरान खान की बात करेंगे, उन्होंने रेटिंग अपनी लेनी है। दूसरी बात ये है कि मुझे यूं लगता है कि कुछ लोगों की ये जिम्मेदारी भी लगी है। अब तहरीक इंसाफ की कोई मूवमेंट नहीं है, तहरीक इंसाफ के पास अब कोई नजरिया नहीं, कोई नुक्ता नहीं है, लेकिन वो इनकी उम्मीद नहीं टूटने देते, इसलिए कि जब उम्मीद टूट जाएगी तो फिर लोग बहुत ज्यादा ठीक दिल है। बर्दाश्त होते हैं, वो स्टेज पर नहीं लेके जाने देते। ठीक। तो ये जो शोशा छोड़ने वाले होते हैं, ये अचानक, जैसे हमारे एक बड़े सीनियर एंकर है, बहुत ही सीनियर एंकर है हमारे उस्तादों की जगह, उन्होंने कहा कि जेल में इमरान खान को ऐसे प्रेजेंटेशन दी गई जैसे वजीर आज़म को दी जाती है। जी। अब मौजूदा हालात में, सियासी सूरत हाल में, क्या कोई शख्स लॉजिकली इस बात को मान सकता है? लेकिन रेटिंग कहां से गई, उनके व्यूज कहां से गए, और वो आसमान से बातें करने लगे। बिल्कुल ऐसे ही तो है, इमरान रोजाना की खान बुनियाद पर ये प्रोडक्ट कहा जाता है कि ये इस महीने के आखिर में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये बात तो दुरुस्त है। साराना साहब, एक और बड़ा अहम मामला है, पाक भारत कशीदगी अभी हुई, उसके बाद की सूरत हाल हमने देखी, जिस तरह हमारी फोर्सेज ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने, हमारी अफवाज ने जिस तरह से मुकाबला किया, उसके बाद अब मामला ये आ रहा है कि फील्ड मार्शल ने शायद अमेरिका का दौरा करना है, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फिर वही यूट्यूबर्स जिनको वो बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो ये बातें हो रही हैं, और कुछ पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस पे भी ये बातें हो रही हैं, चीज़ें शेयर हो रही हैं कि एहतजाज किया जाएगा फील्ड मार्शल जिस वक्त अमेरिका जाएंगे। तो सर, ये किस तरफ मामला लेके जाना चाह रहे हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे साथ बैठ के बात करें, अलीमा खान साहिबा ने भी कहा था, तो सर पाक भारत भी सीज फायर हुआ था, पहले तो सीज फायर करना होता है, एक कदम आगे 10 कदम पीछे तो नहीं जाना होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जो पिछली बात थी उसके थोड़े से दो जुमले इजाफा करना चाह रहा हूँ। देखें, जब वो आपके वजीर मौसूफ ये कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं जी, तो किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम स्पीकर और बाकी लोगों की तनख्वाहों में 21 लाख का इजाफा कर दो? वजीर आजम हाउस की घास काटने के लिए आप 4 करोड़ रुपए रख दो, आप वहाँ डिस्पेंसरी के लिए की दवाई पैनाडोल रखने के लिए 1.5 करोड़ रुपए रख दो, आप वहाँ पे लोगों को खैरात हमारे पैसों की से ही लेके हमें खैरात देने के लिए 20 करोड़ रख दो, या GOR में अरबों रुपए के नए क्या नाम है ब्यूरोक्रेसी को बंगले बना के दे दो, या क्या कहते हैं 54 करोड़ रुपए की गाड़ियां लाके आप छुपा के खड़ी कर दोगे, किसी की नजर ना पड़े, या 90,000 गाड़ियों के जो रोजाना लाखों रुपए का पेट्रोल खर्च होता है उसके पैसे हैं आपके पास, लेकिन वैसे नहीं है आपके पास। और वो वैसे आप YouTube के ऊपर, वो सोशल मीडिया के ऊपर 10-10 कैमरों से अपनी वीडियो बनवाते हैं कि इस तरह से पानी में खड़े नजर आ रही हूं या नहीं आ रही, तो उसके पैसे हैं आपके पास।